शक्ति शक्ति बहुत अच्छी मां बनेगी, बहुत अच्छी मां बनेगी शक्ति। शी बी द बेस्ट। अब ये बीज धीरे धीरे पेड़ बन जाएगा और मेरी दवाई इस पर खाद का काम करेगी। फिर 10 जनवरी तक ये पेड़ बड़ा हो जाएगा और इसकी जड़ें इस तरह से फैल जाएगी कि इस परिवार की रूट्स को उखाड़ के बाहर निकाल देगी। वैसे क्या कहा था शक्ति ने? झूठ बोल रही है और हमें झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसकी फैमिली से आज तक कोई मिलने नहीं आया। आप ये सब इसलिए बोल रही है क्योंकि आप इसके घर वालों को नहीं बुलाना चाहती हैं। वरना ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को मिलने नहीं आते? क्या हो रहा है ये सब? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आप प्रिंसिपल हैं? जी हाँ। हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उससे पहले बस इस बच्चे के मम्मी पापा को आने दीजिए। बेटा, अपने मम्मी पापा का नंबर दो ना, हम उन्हें फोन करते हैं या बुलाते हैं। हाँ? मेरी मम्मा नहीं है, वो गॉड के पास चली गई। शक्ति तुम्हारी मम्मा बनेगी, वो बहुत अच्छी मम्मा बनेगी। शी इज द बेस्ट। सॉरी बेटा। पापा होंगे ना? पापा का नंबर दे दो, हम उन्हें फोन करके बुला लेते हैं। यस, तेरा है, दुरुस्त है। चलो कार्तिक बेटा, जल्दी से अपने पापा का नाम बताओ। डॉक्टर शेव कर चल, बोलो। सॉरी, कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छी माँ बनेगी। देखिए ना पद्मा दीदी कैसे तड़प रहा है। ऐसे देखा नहीं जाता हमारे शिव को। ऐसे तो इतनी तो इंसानियत है मुझ में, है ना? इसीलिए बस कुछ ही दिन बाकी है, फिर अपनी शादी के टूटने के गम में इस तरह से बिखरेगा ना, खुद ही अपनी जान दे देगा। क्या शिव अपनी जान दे देगा? नहीं देगा तो मैं ले लूंगी। मैं पापा को फोन नहीं कर सकता, वो गुस्सा करेंगे।
उस बच्चे को। ये है ही प्रॉब्लमैटिक। अपने बच्चे को पूछा कि प्रॉब्लम क्या है? नहीं ना, हर एक चीज के पीछे कोई वजह होती है। जब इंसान बीमार पड़ता है तो सबसे जरूरी होता है उसका डायग्नोसिस करना। अगर हम पेशेंट को एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक देते रहेंगे तो उससे बीमारी खत्म नहीं होती है, उससे पेशेंट खत्म हो जाता है। और अगर हम बिना वजह ऐसे बच्चों को सुनाते रहे तो उससे उसके इश्यूज खत्म नहीं होते, उससे उनका बचपना खत्म हो जाता है। आपने बच्चे की प्रॉब्लम समझने की कोशिश की? नहीं ना, सीधा उसे प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड कहूंगा। अगर बच्चे को एक बार समझने की कोशिश की होती तो कोई भी बच्चा प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड नहीं कहलाता। अरे बच्चों का काम होता है गलतियां करना, उसी को तो बचपना कहते हैं। अगर बच्चों को बचपना करने के लिए पनिश किया जा रहा है तो वो ऐसा जैसे इंसान को इंसान होने के लिए सजा देना, सूरज को गर्मी देने के लिए गाली देना। बच्चों की तो फितरत में होता है कि अगर कोई उनकी तरफ हाथ बढ़ाए तो वो उन्हें कस के पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो बच्चे बड़े होते हैं तो हम उनकी तरफ हाथ थामने के लिए नहीं बढ़ाते, बढ़ाते हैं तो उन्हें मारने के लिए, जैसा आपने आज किया। बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें सिर्फ प्यार करना आता और कुछ नहीं, और वही हमारा काम है। वो लड़ना झगड़ना तब शुरू करते हैं जब हम उन्हें समझना बंद कर देते हैं। उनकी मासूमियत सिर्फ तब खत्म होती है जब हम उन्हें बचा के नहीं रख पाते, उनकी रक्षा नहीं कर पाते। अगर इसने किसी से लड़ाई की है तो आप एक अच्छी टीचर होने में नाकामयाब हुई है। वो नहीं, अगर उसे कोई इश्यूज है तो आप एक अच्छी टीचर होने में नाकामयाब हुई है, वो नहीं। और अपनी नाकामयाबी की सजा अगर आप इस बच्चे को देंगी तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आपने दोबारा से इस बच्चे पे हाथ उठाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आपने दोबारा से इसे प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। समझिए आप? बेटा, आपने इन बच्चों को क्यों मारा? क्या हुआ था? डरो मत। मैं अपने डॉक्टर फी के साथ खेल रहा था। तेरे घर वाले तुझे किसी कचरे के डब्बे में फेंक के गए थे क्या? जैसे राजा की जान चिड़िया में होती है, इसकी उस कुत्ते में। उसे उठा लो, फिर निकलेगी सारी हवा। फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे पत्थर मारा और भाग आया। मुझे कोई कूड़े के डब्बे से नहीं लाया। पापा है मेरे। इस बच्चे की माँ बचपन से नहीं है और इसके फादर भी
आज तक इससे कभी मिलने नहीं आए हैं। बेटा, इन्होंने जो कुछ भी किया ना गलत था, लेकिन किसी को मारना ये सही नहीं। आज तक गुस्से से कभी भी किसी चीज का कोई हल नहीं निकला। अगर ये लोग आपको तकलीफ दे रहे थे ना, तो आप एक बार प्रिंसिपल मैडम या टीचर को जाके बताते। वो आपकी মদিনা শরীফে অবস্থিত মসজিদে নববীর পেশ ইমাম পীরে কামেল আলহাজ হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ আল আনসারী 3 মাসের জন্য এখন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম হাটহাজারী মাদ্রাসায় আহমদ শফির অনুকূলে অবস্থিত। একদিন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্বপ্নের ঘরে দেখা দিয়ে বলেন, তুমি আমার উম্মতের উপকারের স্বার্থে কিছু কাজ করো। তাই তিনি মানুষের উপকারের স্বার্থে এসেছেন। এখন বাংলাদেশ আপনার সমস্যাগুলো হুজুরকে খুলে বলুন, তিনি গ্যারান্টি সহকারে আপনাদের সমস্যার সমাধান দিচ্ছেন ইনশাআল্লাহ। আব্দুল্লাহ আল আনসারী হুজুর বাহারি কথায় বিশ্বাস করেন না, কাজ দিয়ে তা প্রমাণ করে দিতে চান। প্রবাসী ভাইদের স্বার্থে হুজুর বলেন, আপনারা যারা টাচ বাংলা কিংবা বিকাশের মাধ্যমে কাজ করে প্রতারিত হয়েছেন তাদের জন্য সুখবর, আপনারা সরাসরি চলে আসুন আমাদের ঠিকানায়। আর যারা আসতে না পারেন তাহলে আপনাদের আত্মীয় স্বজনকে পাঠিয়ে দেবেন। আমাদের মনের মানুষকে কাছে পাওয়া, স্বামী স্ত্রীর অমিল বা পরকীয়া প্রেম থেকে ফিরিয়ে আনা, শত্রুকে পরাস্ত করা, লটারিতে বিজয়ী হওয়া, ব্যবসা বা চাকরিতে উন্নতি করা, মালিক বা কবিলকে বাধ্য করা, পাওনা টাকা আদায় করা, শনি রাহু ও হতাশাগ্রস্ত জীবন থেকে মুক্তি পাওয়া, যে কোনো মানুষকে বশ বা বাধ্য করা ইত্যাদি। সমস্ত রহমত ও ক্ষমতার মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। ये हेल्प करते है ना। तुम लोगों ने सोचा कि जो कार्तिक के साथ किया अगर वो ही तुम्हारे साथ होता तो कैसा लगता। मूवीज देखते हो, जब कोई अकेला होता है और उसे कोई बुली करे तो उस इंसान को क्या कहते हैं, हीरो या विलन। विलन। और तुम लोग क्या बनना चाहते हो, हीरो। सॉरी कार्तिक। It's okay. कार्तिक हमारे साथ खेलोगे? ये शक्ति हर जगह इंसाफ की मूरत क्यों बन जाती है। भाषण देना बंद कर और कार्तिक से उसके बाप का नाम पूछ बस। बेटा याद रखना, दुनिया में ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो आप जितने स्पेशल होते हैं, और दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, जाओ।
बेटा पढ़ता है यहाँ पर इसी स्कूल में। कश्यप खेलना है कि नहीं? बेटा बेटा रुको। कार्तिक 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 आपके फादर का नाम। बाहर चलिए आप। देखिए हमें ना कार्तिक से बस 2 मिनट बात करनी है प्लीज। देखिए मैं बिना परमिशन के आपको किसी भी स्टूडेंट से बात करने नहीं दे सकता यहाँ। पर क्यों? क्योंकि किसी भी अनजान व्यक्ति का बच्चों से मिलना सख्त मना है। हम कोई किडनैपर है क्या? हम बस बच्चे से बात करना चाहते हैं 2 मिनट प्लीज। मैडम अगर हम सब लोगों को बच्चों से ऐसे ही मिलने देंगे तो बच्चों की सेफ्टी का इशू हो जाएगा। प्लीज आप चलिए यहाँ से। देखिए मैम, अभी आप ही हमें अच्छे और बुरे का पाठ पढ़ा रहे हैं और अच्छे आप ही खुद गलती कर रहे हैं। सॉरी, हम बच्चों से तो आपको बात नहीं करने दे सकते। मैम बस प्लीज 2 मिनट प्लीज। अगर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं पास ऑन कर दूंगी। बस इतना जानना चाहते हैं कि जो हम जानना चाहते हैं वो आप भी हमें बता सकती हैं। नाम कार्तिक के फादर का नाम क्या है? देखिए मैम, सॉरी, मैं इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसे ही किसी को नहीं दे सकती। ये स्कूल रूल्स के खिलाफ है। चलिए आप लोग प्लीज चलिए यहाँ से। कश्यप खेलना है कि नहीं? खेलना है कि नहीं? तो क्या एक बाप को अपने बेटे से बाप को बेटे से मिलने के लिए रोक, और क्या? और बेटा पढ़ता है यहाँ पर, बेटा पढ़ता है यहाँ पर, बेटा पढ़ता है यहाँ पर। नहीं शक्ति, तुम तो हर बात के लिए लड़ जाती हो। प्लीज आज दिखाओ अपना नेवर डाई एटीट्यूड शक्ति। आज दिखाओ शक्ति का असली अवतार। तुम ये सच जाने बिना यहाँ से नहीं जा सकती। प्लीज शक्ति, कम ऑन। बहुत अच्छी बात है शक्ति। I promise. क्या हालत हो गई है बेचारे की। अभी से ये हाल है तो कैसे झेलेगा ये 10 जनवरी की रात के धमाके को। सब लड़की ना नाक में दम करके रखा है इस लड़की ने। इसको तो नजर के सामने ही रखना चाहिए। तो इसका तो वही हाल है, जरा नजर हटी दुर्घटना घटी। जहाँ मेहंदी का रंग चढ़ा नहीं है, इससे रंग में कौन डालना शुरू कर दिया। नालायक फोन भी नहीं उठा रही है। कुछ नहीं हुआ होगा। मैडम जी बोलो।